मुल्तान का सुल्तान इंग्लिस्तान। जी हाँ, मुल्तान की फाटा रोड पिच जो थी और वो फतह कर लिए इंग्लैंड की टीम ने। सब कह रहे थे कि इंग्लैंड की टीम गोरे आ रहे हैं, वहाँ की कंडीशन अलग है, यहाँ की कंडीशन 40 डिग्री टेम्परेचर और गर्मी, इंतहा की गर्मी, चमकता हुआ सूरज और फाटा पिच। तो इस पोजीशन में, इस कंडीशन में तो सबका कहना था और उनका अपना मानना था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, पाकिस्तान बोर्ड का, कि हम तो इजीली जीत लेंगे। और फाटा पिच भी इसीलिए बनाई थी कि कुछ बेटर रन्स कर जाएं, बाबर आजम कुछ रन कर जाए, कुछ शुरू के ओपनर्स रन कर जाए। तो पहली इनिंग में तो उनको थोड़ी बहुत कामयाबी मिली, बैटिंग इनकी चली, लेकिन उसमें भी बाबर आजम फ्लॉप हुए और थ्रू आउट फेल ही हो रहे हैं। अब उनके लिए क्या कहना। बहरहाल इस पिच पे जो इंग्लैंड की टीम ने परफॉर्मेंस दिखाई, हर जगह से शोर हो रहा था फाटा पिच फाटा पिच। यानी आप अगर कुछ कर दिया होता, आपने जीत गए होते या आपने ड्रॉ कर दिया होता, तो ये बातें सुनने को मिलती तो कोई बात नहीं थी। हाँ, हमने अपने होम में होते हमने अपने फाटा पिच बनाई और जीत लिया, या हमारे बैटर्स ने हम अपने बैटर्स के लिए बनाई और उन्होंने जीत लिया। लेकिन आप जीते भी नहीं, हार गए, और खाली हार नहीं, बुरी तरह हार हुई आपकी। मतलब फर्स्ट इनिंग में जो जैसा तैसा हो गया, 500 से ऊपर रन हो गए, और लेकिन सेकेंड इनिंग में आप बिल्कुल ठुस हो गए। और बॉलिंग, अगर फर्स्ट इनिंग में भी इंग्लैंड के जो बॉलर्स की बात की जाए तो बड़ी बेहतरीन बॉलिंग, दूसरी इनिंग में भी उन्होंने जान लगाई और पहली इनिंग में भी जान लगाई। शॉर्ट पिचेस करे, बाउंसर करी, मगर पाकिस्तान की ना बाउंसर नजर आ रही थी ना शॉर्ट पिचेस नजर। स्पिन स्पिन की बात कर लेते हैं। जैक लिच स्पिन का भी, पाकिस्तान की स्पिनर्स का बहुत ज्यादा, पाकिस्तान एशियन सब कॉन्टिनेंटल जाने जाते थे कि भाई स्पिनर्स बड़े खतरनाक होते हैं और बाहर की इंग्लिश टीम आती है या जो भी आते हैं तो वो आके जो है उनके सामने ढेर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। जैक लीच बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, दोनों इनिंग में उन्होंने विकेटें दी और मायूस नहीं किया अपने सिलेक्टर्स को, अपनी टीम को, अपनी कंट्री को। लेकिन हमारे पास स्पिनर्स का फुकदान है। किसी जमाने में स्पिनर्स की लाइन हुआ करती थी, अब दे दे के अबरार को फैंस के कहने पे रखा गया, लेकिन अबरार ने अपना, उनको पहले इनिंग में उन्होंने 30-35 ओवर क्या कर लिए, उनको फीवर हो गया, बुखार हो गया। खैर अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। लेकिन ये हमारी फिटनेस लेवल है और ये हमारी कारकर्दगी। शाहीन आफरीदी अगर 25-30 ओवर से ऊपर करा लें तो फिर वर्कलोड मैनेजमेंट की बातें होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह नसीम जब से अनफिट थे, अब फिट हुए हैं। अब फिटनेस का भी यहाँ पे समझ भी नहीं आ रही कि बहुत से यहाँ पे जो है आप पे इल्जाम लग रहे हैं कि पाकिस्तान का फिटनेस टेस्ट जो है वो एक धोखा है। और फिटनेस प्रॉपर, मतलब आपके बॉलर्स, स्पेशली बॉलर्स की बात की जाए तो आपके बॉलर्स फिट नहीं है, लेकिन आप उनसे बॉलिंग करवा रहे हैं और फिटनेस छुपाई जा रही है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि बॉलिंग का तो आपने अंदाजा कर ही लिया। दोनों इनिंग्स में ना जान लगाई जा रही थी, ना कोई बॉलिंग में वेरिएशन आ रही थी, और सिर्फ आप जो है फेंक रहे थे, थ्रो कर रहे थे बॉल को, कि बॉल किसी तरह टाइम गुजार दिया जाए, किसी तरह ओवर गुजार दिए जाए, और वो टाइम गुजार दिया। मतलब इस तरह की फाटा पिच पे, जहाँ सुन कह रहे थे हम लोग के 5 दिन तो क्या यहाँ पे, मतलब 5 दिन में 2-2 इनिंग्स भी नहीं हो पाएंगी, इनिंग्स नहीं हो पाई, और चौथे दिन में ही इंग्लैंड ने जो है खेल खत्म कर दिया, और एक इनिंग पहले खेल खत्म कर दिया। और ये हिस्ट्री, और ये सदी की पहली ऐसी इंग्लैंड की इनिंग थी जिसमें उन्होंने 800 से ज्यादा रन बनाए और बहुत ज्यादा रन बनाए। तो ये एक इंग्लैंड की कामयाब बैटिंग में देख लें। हैरी ब्रूक उनके नए बैटर हैं, कोई इतना पुराने बैटर है नहीं, वो अब तक 3 सेंचुरियां मार कर पाकिस्तान में कर चुके हैं, और ये इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। 317 रन बनाए। जो रूट को देख लें, उन्होंने डबल बनाई है, और वो बड़ा, मतलब कंडीशन के लिए तो बेहतरीन रहे। और हमारे बैटर्स को देख लें या बॉलर्स को देख लें। अभी अहमद शहजाद ने बॉलर्स को लेकर जो है एक बात करी। उन्होंने कहा जैसे लगान, एक पिक्चर का उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा लगान में जिस तरह से इंग्लैंड के साथ जो है हिंदुस्तान की टीम खेलती है, उसमें एक कचरा बॉलर मशहूर होता है, कचरा बॉलर। तो वो कचरा बॉलर, चलो कचरा बॉलर ने विकेट तो निकाली ना वहां, लेकिन यहाँ के कचरा बॉलर जो थे, शाहीन आफरीदी हो गए, नसीम शाह हो गए, या जो भी है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो विकेट भी नहीं निकाली। आप 3-4 विकेट शुरू की, लेके फिर पूरा मैच ही आपने गिव अप कर दिया। तो ये अहमद शहजाद का गुस्सा अपनी जगह। और दूसरे अहमद शहजाद ने बाबर आजम के लिए भी कहा कि बाबर आजम को जो है वो टेस्ट मैच में एक ऑर्डिनरी बैट्समैन के तौर पे वो लेते हैं, क्योंकि टेस्ट मैच में बाबर आजम की कोई ऐसी कारकर्दगी है नहीं। अगर उनके स्टैट्स भी देखे जाए, टेस्ट मैच में उनके इतने, ओडीआई हो तो उसमें बात की जा सकती है, लेकिन टेस्ट मैच में उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो उन पर बात करना भी फजूल है। अब सारी बात जो है, सारा नजर प्लेयर्स पर डाल दिया जाता है हमेशा की तरह, और इस दफा भी यही होगा। लेकिन या फिर ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन कमेटी को बदल दिया जाता है।
अभी न्यूज़ आ रही है कि सिलेक्शन कमेटी जो है बदल दी गई है और अब नए सिलेक्टर्स को लाया जा रहा है। अलीम डार का नाम भी है, जो अंपायर पाकिस्तान के आईसीसी अंपायर रह चुके हैं। इसके अलावा अजहर अली का भी नाम लिया जा रहा है, जो एक्स कैप्टन रह चुके हैं पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम के। तो अब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है, और जो शुरू से वहाँ पे बर्जमन है, जो मतलब असल में सारा मसला ये है कि जो उसके क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट है, वो खुद मेरिट पे नहीं आई है, तो वो क्या मेरिट पे लोगों को लेके आएंगे, और वो खुद ब्लैकमेल होते रहते हैं। और अहमद शहजाद का भी यही कहना है कि आप लोग जो है प्लेयर्स कैसे ब्लैकमेल होते हैं। जो पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी है या जो भी उनके स्टाफ है, वो प्लेयर से ब्लैकमेल इसलिए होता है कि वो खुद मेरिट पे नहीं है, तो दूसरे को किस तरह से मेरिट पे लाएंगे। तो जब तक बोर्ड आपका चेंज नहीं होगा, प्रॉपर जो क्रिकेट को समझते हैं वो लोग नहीं आएंगे, तो किस तरह से चलेगा। और बोर्ड में वो ज्यादातर स्टाफ वो है जो जिनको खेल की समझ ही नहीं है। अब आप इंडिया का बोर्ड ले लें, क्रिकेट बोर्ड ले लें इंडिया का, वहां पे आप कोई सा भी प्लेयर आता है, डेब्यू करता है या उनके डोमेस्टिक से आता है, तो प्लेयर्स किसी भी तरीके का हो, लेकिन वो क्रिकेट बोर्ड उसको बना देता है और प्लेयर बना देता है। और यही वजह है कि अभी जो इंडिया की क्रिकेट टीम, आप चाहे वो टेस्ट की उठा लें, T20 की उठा लें या ओडीआई की उठा लें, वो नेक्स्ट लेवल पे गई हुई है, और आपकी टीम का लेवल जो है वो मुसलसल नीचे की तरफ जा रहा है।